चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि थंबनेल और टाइटल दोनों से आपको पता चली गया है कि आज हम छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है उसके एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस की हमें मेन रूप से चर्चा करनी है। दूसरा कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की हम तैयारी कैसे करें, इस चीज की भी हम आपको कुछ राय प्रोवाइड करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन वाले वीडियो में बता दिया गया था कि ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, ऐसे ऐसे सिलेक्शन मोड रहेगा, एग्जाम की डेट और अभी अनाउंस नहीं हुए बट एप्लीकेशन फॉर्म और एंड डेट दोनों थी, तो उम्मीद है कि आपने फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने असिस्टेंट ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन या फॉर्म नहीं भरा तो आप नोटिफिकेशन वाला वीडियो देख लेना, जिससे आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा, ये दो एलिजिबिलिटी हैं, अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। हाँ, कंडीशन ये थी इसमें रिजर्वेशन सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को ही दिया जाएगा, वुमेन्स का अलग से रिजर्वेशन है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमारे पास दो फेस हैं, एक तो रिटन एग्जाम है, दूसरा स्किल टेस्ट है। लेकिन एक नोट है कि जो आपका सिलेक्शन के जो दोनों फेस के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, आपकी जो लिस्ट प्रिपेयर होगी, उस लिस्ट में सेकंड फेस जो कि हमारा स्किल टेस्ट है उसके नंबर के आधार पर ही तैयार की जाएगी। हमारे फर्स्ट फेज यानी रिटन के उस मेरिट लिस्ट में नंबर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। ये सिलेक्शन में आपके लिए नोट वाला पॉइंट है। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, एग्जाम पैटर्न है, फर्स्ट फेज की बात करें तो पहले फेज में आपका 50 नंबर का पेपर होगा और उस 50 नंबर के पेपर में आपके पास दो सब्जेक्ट आएंगे, एक तो इंग्लिश, दूसरा कंप्यूटर। ये हमें पहले से पता है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। पहले फेस में आपका जितना भी स्कोर रहेगा 110 यानी एक वैकेंसी पे लगभग 10 व्यक्तियों को सेलेक्ट करके सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। और सेकंड फेज हमारा स्किल वाला रहेगा। स्किल में आपकी जो टाइपिंग रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। हिंदी की भी 10 मिनट में आपका जो वर्ड दिए जाएंगे 10 मिनट पर वर्ड की स्पीड अगर बात करें मतलब 250, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मिनिमम 30। इतनी तो पासिंग के लिए आपको जरूरी ही होगी, ये मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम जितनी लाएंगे उतने नंबर आएंगे आपके। 50 नंबर की दोनों टाइपिंग है, लेकिन टाइपिंग में पर गलती पर आपके 1/2 यानी 0.5 की मार्किंग का डिडक्शन किया जाएगा, यानी माइनस मार्किंग है। काफी स्टूडेंट कह रहे थे सर फॉन्ट यानी टाइपिंग किस फॉन्ट में होगी, हिंदी की, तो हिंदी की फॉन्ट जो टाइपिंग है वो मंगल में रखी गई है। मंगल यानी यूनिकोड फॉन्ट आप बोल सकते हैं। क्वालिफाइंग के लिए जो मिनिमम स्कोर है हमारे सेकंड में वो 20 है, तो 20 बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है ऐसा तो पता है, लेकिन 20 आपको पता है कि प्रत्येक पार्ट में यानी 50 में से 20, अगर ओवरऑल बात करोगे तो 40 नंबर होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक में से आप 40 ले आओ, नहीं, दोनों में मिनिमम आपको 20-20 चाहिए, ऐसा कंपलसरी है, तभी आप मेरिट लिस्ट के लिए काउंट। मेरिट लिस्ट आपको पता है कि आगे काउंट होगी। अब अगर आपको पता है कि अगर हम फर्स्ट फेज रिटन एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर 25 नंबर का और इंग्लिश 25 नंबर की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि कंप्यूटर की ऑपरेशन, यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, बस क्या आएगा कितना आएगा इसका कोई मेंशन नहीं है। तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूं जो डिटेल सिलेबस है कंप्यूटर के लिए, आपके हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, जो कि AZ3 की वैकेंसी है। पहला टॉपिक है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, जिसमें हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल आ जाता है, चाहे तो प्राइमरी पेरिफेरल डिवाइसेस हो या फिर मेमोरी हो। इसी प्रकार ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग बाय GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज, इसमें आपका कवर किया जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी इसी में आपका इंक्लूड होगा। नॉलेज ऑफ ऑफिस पैकेज यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की भी इंट्रोडक्शन बेसिस पर बात होगी। कम्युनिकेटिंग यूजिंग द इंटरनेट यानी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट आप कैसे करते हैं, वो सारी चीजें सिलेबस में है। www एंड वेब ब्राउजर है तो सर्च इंजन साथ में ही आएगा।
ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले जो कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में। लाइनेक्स और डॉस की ये कमांड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनका एक आध क्वेश्चन फंस सकता है आपके एग्जाम में कमांड्स बेस्ड, तो लाइनेक्स और डॉस की भी कमांड आप लोग देख लेना। इसके अलावा ज्यादा और कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहां से कुछ ऐसे पॉइंट निकलेंगे, जैसे आपको पता है फाइल एक्सटेंशन का टॉपिक है, आपको पता है फुल फॉर्म का टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसे है कि हर टॉपिक के साथ चलते, तो ये एक्स्ट्रा बेस पे हैं, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है हाई कोर्ट के लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 वैकेंसी के लिए कंप्यूटर का। इंग्लिश का आप देखोगे तो इंग्लिश का अगर आपको मिल जाता है ऑनलाइन तो ठीक है, अगर ना मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा भाई, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर के पास मतलब आपको इस कंप्यूटर का सोर्स अवेलेबल है तो आप खुद के सोर्स से तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है सर हमारे पास सोर्स नहीं, आप ही कुछ बता दो, तो हमारा हाई कोर्ट स्पेशल बैच है जो कि स्पेशल हमने कंप्यूटर के लिए बनाया है। एक कंडीशन है कि इसमें पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में है, बट एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में किया गया, बस ये इसकी क्वालिटी है। इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका वीडियो और पीडीएफ नोट्स दोनों के माध्यम से किया जाएगा। पीडीएफ नोट्स जो आपके होंगे वो डाउनलोडेबल होंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर टॉपिक के बाद आपका एक्स्ट्रा लाइव डिस्कशन और प्रैक्टिस सेशन हम लोग कराएंगे। पर्टिकुलर हर टॉपिक के आपको रिवीजन क्लास और नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। सुपर क्विज होगा, जैसे हम हर टॉपिक का रिवीजन करते हैं वैसे ही सुपर क्विज कर सकते हो हर पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यू बेस पर। प्रत्येक टॉपिक के बाद आपके लिए टेस्ट कराया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। यानी टॉपिक वाइज टेस्ट क्या है सर? टॉपिक वाइज क्विज टेस्ट में हर टॉपिक पर आप मल्टीपल सेट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉक टेस्ट। जितने नंबर का आपका एग्जाम होगा, ये हाई कोर्ट स्पेशल हर एक हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, जैसे आप अभी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आई है, कभी पटना में आती है, कभी झारखंड में, झारखंड ठीक है, और आपकी गुजरात में आती है, राजस्थान में आती, एमपी में आती, कहीं पर भी अगर हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है और उसमें कंप्यूटर है तो ये बैच मैंने स्पेशल कंप्यूटर के लिए बनाया है। इसकी बैच की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ रहने वाली है। पहला बैच है कोई हमारा जिसका ड्यूरेशन हम 6 मंथ रखेंगे। हाँ, इस बैच में जो कंप्लीट सिलेबस होगा आप मान के चलिए 40 से 45 दिन में पूरा सिलेबस आपका विद रिवीजन के साथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। सर ये क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है? तो क्लासेस का जो स्टार्ट का जो डेट और टाइम है वो आप व्हाट्सएप से पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वहां से पूछ लीजिएगा। रही बात रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यानी हाउ टू रजिस्टर द बैच, इस बैच को हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप हमसे जुड़े हैं हर जगह आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट आपको पता है मिनिमम कॉस्ट हम लोग रखते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाइए, आपको लिंक पता चल जाएगा फॉलो करते ही कि उसका प्राइस क्या है। ये डेफिनेट बात है कि अगर आप हाई कोर्ट के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कोई भी हाई कोर्ट एग्जाम हो जिसमें जर्नल लेवल का कंप्यूटर आता है, तो ये बैच आपका फुली डिवोटी है स्पेशल हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। अभी रिसेंटली वैकेंसी छत्तीसगढ़ की है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्पेशल कर सकते हैं। और आपका टारगेट अगर हाई कोर्ट एग्जाम है और आप कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, सोर्स अवेलेबल नहीं है, देखो 2 प्रकार का सोर्स अक्सर हम एग्जाम के लिए ढूंढते हैं। एक तो थ्योरी बेस पर, दूसरा हम प्रैक्टिस बेस पर, कि हमें पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी। हमने पढ़ तो रखा है लेकिन प्रैक्टिस मोड आपको अच्छा नहीं मिल पाता एग्जाम ओरिएंटेड। तो ये एक ऐसा बैच है कि आपको एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस, रिवीजन और थ्योरी तीनों के साथ डील करता है। और अच्छी बात ये होती है कि जब भी कोई हाई कोर्ट का एग्जाम होगा उसके मॉक टेस्ट आपको इसी बैच में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यानी एक बार आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद जो भी आपका हाई कोर्ट एग्जाम आएगा असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, तो स्पेशल उस एग्जाम के लिए आपको इसमें प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो जाएंगे, रिवीजन और उस एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट। दूसरा, असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी और भी डिपार्टमेंट में आती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच उसके लिए स्पेशल नहीं है। इसके पीछे रीजन है, क्यों? क्योंकि बाकी जो भी हमारे असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट आती हैं उसमें कंप्यूटर दोनों लैंग्वेज में आता है, बट हाई कोर्ट में जो कंप्यूटर आता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। इसीलिए
इस बैच को प्रायोरिटी दी गई है, कंटेंट इंग्लिश मीडियम में और हमारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, ये आपको देखना है भाई, ठीक है। तो अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 की, या फिर हाई कोर्ट में जैसे अभी एमपी हाई कोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी आई थी, 5 वैकेंसी थी, तो उसमें भी आप ये बैच एलिजिबल होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई और वैकेंसी है, उस सिलेबस ऊपर नीचे है लेकिन इंग्लिश मीडियम में है, तो इस बैच के साथ आप जा सकते हैं। बाकी जो रिमेन टॉपिक्स हैं वो भी आपको इसी में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इतनी मिनिमम कॉस्ट है कि एक बार ज्वाइन करने से फ्यूचर में आप कंप्यूटर से फ्री हो जाएंगे, ये प्रॉमिस है। अगर आपने मुझसे कंप्यूटर पढ़ा है तो फिर आपको डाउट नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर का कंटेंट है बहुत ही सॉलिड है, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी इंग्लिश का सिलेबस भी अगर आपको मिल जाए इंटरनेट पर तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसके साथ डील कर सकते हैं। मैं स्पेशली कंप्यूटर के साथ डील करता हूं, इसीलिए मैंने कंप्यूटर के सिलेबस को ही डिटेल डिफाइन किया है। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक ले थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।